नमस्कार, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। तो चलिए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बीसीसीआई ने जारी किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना सालाना करार की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने बुधवार को जो लिस्ट जारी की है उसमें टॉप ग्रेड में A+ में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं। टेस्ट टीम से बाहर किए गए चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को नुकसान हुआ है। कुल 28 खिलाड़ियों को इस साल के करार के लिए बीसीसीआई की तरफ से चुना गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी वायु शक्ति। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है। युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना भी अपना दम दिखाने को तैयार है। दरअसल वायुसेना पोखरण फायरिंग रेंज में 7 मार्च को युद्धाभ्यास करेगी। युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम को वायु शक्ति नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कांग्रेस ने कहा रूस से यूक्रेन में बमबारी रोकने को कहे भारत। कांग्रेस ने यूक्रेन में बढ़ती तबाही के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से एक स्पष्ट नीति बनाने की कहा है। साथ ही पार्टी ने सरकार से यह भी कहा है कि वह संतुलन साधने की कूटनीति को फिलहाल रोकते हुए रूस से बमबारी रोकने की मांग करे ताकि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला जा सके। यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा अभियान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से संकट में फंसे भारतीय छात्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कई सवाल दागे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार यूक्रेन से अपने नागरिकों को स्वदेश लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अब अपने 7वें चरण में पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में जीत के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए आगामी चुनाव में हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं द्वारा ढेरों जनसभाएं और रोड शो किए जा रहे हैं। चुनाव में मुफ्त उपहार के वादों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार के वादे किए जाते हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस AS बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने मामले को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। भारतीय छात्रों से मिले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान में रोमानिया में हैं। उन्होंने राजधानी बुखारेस्ट में हेनरी कोआंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों से बातचीत की। यूक्रेन और रूस के युद्ध का आज 7वां दिन है। यूक्रेन की हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। इस बीच हजारों भारतीय नागरिक व छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिन्हें भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वापस देश लाने का अभियान चला रही है। संकट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना को भी लगाया गया है। रूस का आश्वासन, कॉरिडोर बनाकर खार्किव से भारतीयों को निकालेगी रूसी सेना। रूस का आश्वासन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके खार्किव में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करने का आश्वासन दिया है। खार्किव की स्थिति खराब होने की सूचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति पुतिन से बात की और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मोदी पुतिन वार्ता में भारत सरकार की तरफ से संक्षिप्त जानकारी दी गई है, लेकिन रूस सरकार की तरफ से इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में गरजेंगे भारतीय वायुसेना के राफेल विमान। आगामी 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण में वायुसेना अपने सैन्य अभ्यास वायु शक्ति में पहली बार राफेल विमानों का प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही इस सैन्य अभियान में वायुसेना के 148 विमान अपनी ताकत की झलक दिखाएंगे। इस सैन्य अभ्यास मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दूसरी ओर विशाखापत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में मिलन नौसैनिक अभ्यास भी 1 से 4 मार्च के बीच जारी है। इस नौसैनिक अभ्यास में 26 युद्धपोत, 21 विमान व 1 पनडुब्बी शामिल होंगे। विराट के 100वें टेस्ट में शामिल होने के लिए लंदन से भारत आएंगे सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वादा किया है कि वो भी विराट के 100वें टेस्ट में PCA स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ लंदन में छुट्टियां मनाने गए हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने फैसला किया है कि वो विराट के ऐतिहासिक मैच में मौजूद रहेंगे। पिछले 7 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब कोहली
टेस्ट में एक सामान्य खिलाड़ी के तौर पर उतरेंगे। कोहली ने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से सीरीज हारने के बाद टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी। यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.69% मतदान, सबसे ज्यादा बस्ती में वोटिंग। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बलिया की 57 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.69% मतदान हो गया है। सबसे ज़्यादा बस्ती में वोटिंग हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगला अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खबर हिंदुस्तान। नमस्कार।